समय से ये अड़चनें चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और जल्दी वो। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या नीतीश कुमार की नाराजगी गिरा देगी एनडीए का किला? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ेगी? और क्यों शरद पवार ने नीतीश कुमार को न्योता भेजा है? आखिरकार चल क्या रहा है सियासत के गलियारों में? और क्यों बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार खामोश बैठे हुए हैं? और नीतीश ये तो कह रहे हैं कि 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश पर भरोसा किया जाए तो कैसे? क्योंकि जब जब फायदा मिला नीतीश ने पार्टी बदली है, ये इतिहास गवाह रहा है। और ऐसे में शरद पवार का नीतीश कुमार को ऑफर, और चंद्रबाबू नायडू की मैं बात कर लेता हूं तो चंद्रबाबू नायडू को भी साथ लाने की बात करें। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद हैं। और अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आपका बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि बीपीएससी का मामला बहुत जोरों शोरों से उठा। नीतीश कुमार इस पे बहुत बुरी तरीके से फंसते नजर आए और हम ये देख रहे थे कि बीजेपी की तरफ से इस पर चुप्पी साधी गई। इनके अपने नीतीश कुमार के अपने विधायक भी नहीं बोल रहे थे, लल्लन सिंह जैसे लोग नहीं बोल रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शरद पवार का जो न्योता नीतीश कुमार को दिया गया है और चंद्रबाबू नायडू को साथ लाने की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, शरद पवार का ये इतिहास रहा है। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि वो सत्ता से ज़्यादा दूर नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनको सत्ता चाहिए होती है। और अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में मायावती की बम्पर जीत के बाद में महाविकास आघाड़ी को एक झटका लगा, यानी शरद पवार को भी कहीं ना कहीं झटका लगा, तो उसके बाद से अब शरद पवार ने अपने गणित जो है वो बिठाना शुरू कर दिया है। क्योंकि शरद पवार भी जो है राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तो राजनीति के चाणक्य जो होता है, फिर वो अपना गणित बिठाता है। तो ऐसे में जो गणित बिठाना शुरू किया है शरद पवार ने, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपको पता है कि एनडीए की सरकार में इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का है। और ऐसे में पिछले काफी समय से ये खबरें भी चली थी कि नीतीश कुमार एनडीए में सही नहीं है और जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अब ऐसे में शरद पवार का खुला ऑफर नीतीश कुमार को देना अपने आप में एक नई बात को जन्म दे रहा है। और नीतीश कुमार भी शरद पवार से इत्तेफाक रखते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनसे अनुभव लेना चाहते हैं। कई बार आपने देखा कि जब भी सबसे पहले अगर हम बात कर लें, जो इंडिया गठबंधन को जोड़ने का प्रयास किया गया था वो नीतीश कुमार और शरद पवार के माध्यम से किया गया था। यानी कि इंडिया गठबंधन जो है इन दोनों ही की देन है, यानी इन दोनों ने सबसे ज्यादा प्रयास इंडिया गठबंधन को बनाने में किया था। और उसके बाद में नीतीश कुमार छोड़ करके चले गए थे। लेकिन अब जैसे ऑफर दिया गया है तो मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं और साथ में चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। क्योंकि शरद पवार ऐसे ही जो है मामूली तौर पर कोई बात नहीं कहते हैं। कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे की रणनीति होती है, उसके पीछे की कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मन में आया तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार, अगर शरद पवार की अगर हम बात करते हैं तो शरद पवार भी 84 साल के हो चुके हैं। अभी हाल ही में उनका जन्मदिन मनाया गया था। यानी कि अब अंतिम पड़ाव पर उनकी राजनीति की जो लकीर है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि एक बार फिर से सत्ता में आए और जो अपनी राजनीतिक कमान है वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को उसको आगे बढ़ाने के लिए दें। जी, मेरा फिर यहीं से एक सवाल हो जाता है, और जिस तरीके का निमंत्रण भेजा गया है, और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी रखते हैं। और वो इंडी गठबंधन के साथ जब थे तो वो चाह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया। और जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले एनडीए ये कह रही कि हमने अभी ये नहीं तय किया है कि बिहार में सीएम चेहरा कौन होगा। तो कितने चांस अब लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के फिर से इंडी गठबंधन के साथ आने के, विपक्षी पार्टियों के साथ आने के? और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो फिर क्या हाल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का क्या हाल होगा? देखिए, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा ये वाली बात जानता है कि एनडीए का बहुमत खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ एनडीए का दामन छोड़ते हैं तो एनडीए का गठबंधन खत्म हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी की जो कुर्सी है वो गिर जाएगी, यानी कि सरकार बीजेपी की जो है वो अल्पमत में आ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ अलग हो जाते हैं तो उसका झटका पीएम मोदी को लगेगा, या यूं कहा जाए सत्ता ही खत्म हो जाएगी। लेकिन
यहां पर यह देखा जा रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए क्या शरद पवार को लाया गया है। और मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो शब्द है पावर। और क्यों मोदी जी को पावर की जरूरत पड़ी है, मैं पवार नहीं कह रहा, मैं पावर कह रहा हूं कि पावर की जरूरत क्यों नरेंद्र मोदी जी को पड़ी है। और अब पवार कह रहा हूं यानी शरद पवार कह रहा हूं। और ये जो पावर है ये शरद पवार की पावर है, क्योंकि शरद पवार का एनडीए की तरफ झुकना, उन्हें अपने साथ मिलाना, और ऐसे में बिहार के अंदर जो हालात खराब हैं उसे देखकर यह कहा जा रहा है कि स्थितियां बहुत खराब हैं बिहार में। नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी अभी बीजेपी नहीं कह पा रही है और मामला फंस रहा है। अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत जो है हमारी जारी है। और अब्बास भाई, शरद पवार का मैं अगर बात करूं, ये वही शरद पवार हैं जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ थे, मिलकर उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, नुकसान हो जाता है। उसके बाद हम थोड़े और आगे की फिर तस्वीर देख लेते हैं कि फिर अजीत पवार शरद पवार की मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है, बर्थडे पर भी मुलाकात होती है। और उसके बाद अब एक खबर फिर आती है कि एनडीए की तरफ शरद पवार का झुकाव है और शरद पवार को बीजेपी ने अपने साथ मिलाया है नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए। और क्या नीतीश को कंट्रोल करने के लिए शरद पवार सही है? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पर। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं है कि शरद पवार एनडीए में आने वाले हैं, क्योंकि शरद पवार अभी इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है। ऐसी अड़चनें चल रही हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी जो उनको भी ऑफर दे रही है, मंत्री पद के ऑफर जो है शरद पवार को दिए जा रहे हैं। अब वो, जैसे कि आपने बताया, वो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि शरद पवार को खुश रखना चाहती है बीजेपी। और वो इसलिए चाहती है क्योंकि आपको पता है शरद पवार भी एक महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य रहे हैं। वो बीजेपी के साथ में भी रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ में भी रहे हैं, यानी दोनों के साथ में उन्होंने सरकारें चलाई हैं। एनसीपी की सरकार में उन्होंने चलाई है और शिवसेना के साथ में भी उन्होंने सरकार चलाई है। यानी कि तमाम ही घटनाक्रम को जो है शरद पवार जानते हैं और बीजेपी भी शरद पवार को जानती है, इसलिए वो उनको हल्के में नहीं ले सकती है। और शायद इसलिए, जैसे कि काफी समय से ये अड़चनें चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और जल्दी वो एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं और इंडिया में जा सकते हैं। तो ऐसे में अब ये, जैसे आपने बताया कि शरद पवार क्या एनडीए में आ सकते हैं, क्योंकि एनडीए में अगर शरद पवार आ जाते हैं, क्योंकि अभी ये खबर आई थी, शरद पवार ने खुद ही सामने आकर कहा था कि बहुत जल्द जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं। और ये जो है बीजेपी वाले बखूबी जानते हैं कि शरद पवार की कहना नीतीश कुमार कभी भी नहीं टालेंगे, यानी कि उनका कहना हमेशा ही मानेंगे। अगर शरद पवार भी खुद अगर एनडीए में आ गए तो फिर नीतीश कुमार की जानों की अटकलों पर एक ब्रेक जो है वो लग जाएगा। और दो बातें हैं, इसकी भी दो बातें हैं। दो बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार के पास कितने सांसद हैं? 12 सांसद हैं। और शरद पवार के पास कितने सांसद हैं? 10 सांसद हैं। अगर शरद पवार एनडीए में आ जाते हैं और नीतीश कुमार छोड़कर भी चले जाते हैं, तब भी मोदी जी की कुर्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर एनडीए में शरद पवार आ जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार छोड़कर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और शरद पवार एक घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ मित्रता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार फिर छोड़कर ही नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार अगर छोड़ करके जाते हैं तो अगर किसी के आह्वान पर नीतीश कुमार जाएंगे तो वो शरद पवार के आह्वान पर जाएंगे, इसके अलावा नीतीश कुमार छोड़ करके नहीं जाएंगे। और मैं आपको बता रहा था कि शरद कुमार की राजनीति का सफर जो है वो अब समाप्ति की तरफ है। तो शरद पवार भी ये चाहते हैं कि सत्ता में, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो ना तो वो महाराष्ट्र की सत्ता में है और ना ही केंद्र की सत्ता में है, यानी कि देश की सत्ता में है। तो शरद पवार चाहते हैं कि उनका राजनीतिक वारिस भी कोई हो, यानी सुप्रिया सुले उनकी पार्टी की वो हेड है, तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मिनिस्ट्री जो है सुप्रिया सुले को उनके सामने मिल जाए, क्योंकि अगर उनका कोई राजनीतिक वारिस नहीं रहेगा तो उनकी पार्टी जो है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शरद पवार ये चाहते हैं या तो बिहार की या तो महाराष्ट्र में या फिर केंद्र में उनके पास सत्ता आ जाए। तो ऐसे में महाराष्ट्र में तो सत्ता आती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि वहां पर जो है प्रचंड बहुमत जो है महायुति के पास में है। लेकिन इस बार केंद्र का जो समीकरण है, जो केंद्र की जो बात है, वहां पर केंद्र मतलब एनडीए के पास में बहुमत नहीं है पूरा, यानी कि एनडीए के पास में मिलाकर के बहुमत है, बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है। तो मतलब केंद्र की सरकार को गिराना ज्यादा आसान है महाराष्ट्र की तुलना में। तो ऐसे में अब शरद पवार ने केंद्र की राजनीति में एक्टिव होना शुरू कर दिया है और ये गठजोड़ जो है तमाम नीतीश कुमार का हो चाहे चंद्रबाबू नायडू का हो, ये सब जो दिमाग चल रहा है, चाणक्य कहे जाते हैं, शरद पवार का दिमाग चल रहा है। और ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि शरद पवार और नीतीश कुमार क्या इंडिया मतलब
नीतीश कुमार क्या एनडीए छोड़कर इंडिया में आने वाले हैं या फिर शरद पवार जो हैं वो ही एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी, और ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस नीतीश कुमार की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या बीजेपी उनके साथ गद्दारी नहीं कर रही है, क्या धोखा नहीं दे रही है, या नीतीश कुमार के साथ खेला नहीं कर रही है? ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये अभी एनडीए ने तय नहीं किया है। और बिहार के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि सही मायने में अटल जी को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बीजेपी की सरकार बनेगी, जब सीएम उनका होगा। तो यहां पर फिर अटकलों का दौर लगना शुरू हो ही जाता है कि बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। और क्या बीजेपी नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो फिर कौन है वो चेहरा? क्या लल्लन सिंह हो सकते हैं, या बीजेपी अपने ही चेहरों में देख रही है? मैं गिरिराज का भी इसमें नाम लेना चाहूंगा। गिरिराज सिंह भी बहुत ज्यादा रेस में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और कई चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि फिर अगर नीतीश नहीं तो कौन है जो बिहार में एनडीए का बड़ा चेहरा बनेगा? और क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से शरद पवार को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है, यही शरद पवार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिलाकर कुछ बड़ा खेल कर दे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में तही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।